हमारे साथ अंकित भी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, जो इसको और विस्तार से आपके सामने रखेंगे। अंकित, सबसे बड़ा सवाल जो दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 हफ्ते का समय दिया था, तो क्यों आखिर सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किया? आखिर 2 हफ्ते से 2 दिन कैसे हो गया? इसको समझने के लिए जो सबूत के साथ हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाती हैं कि आखिर 2 दिन पहले जब अमेरिका ने दो हफ्ते का एक टाइम दिया था, वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी पे क्या हो रहा था? क्या ईरान इस 2 हफ्ते में वहां के न्यूक्लियर एसेट्स को मूव करने की कोशिश कर रहा था? ये तस्वीर 19 जून की है। करीब 16 ट्रक्स हमने गिने हैं, 16 ट्रक्स। ये आज तक पे एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 16 ट्रक्स अंदर जाते हुए दिख रहे हैं फॉर्डो फैसिलिटी। ये वही फैसिलिटी है जिसे B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बॉम्ब से थोड़ी देर कुछ घंटों पहले बॉम्ब किया है। 16 ट्रक्स हम 19 तारीख की तस्वीर में अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। ये आज तक की पार्टनरशिप है अमेरिका के सैटेलाइट कंपनी से, मैक्सा टेक्नोलॉजीज। उन्होंने सीधा हमें अभी कुछ मिनटों पहले सप्लाई की है। ये उसी तस्वीर का एक जूम्ड इन वर्जन है। बड़े ट्रक्स अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। ये टनल है, यहां से ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी में अंदर की तरफ जाते हैं। जो एक दिन बाद की तस्वीर है, यानी हम कहें 20 जून की, करीब 1 किलोमीटर दूर ये ट्रक्स बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। और न सिर्फ ट्रक्स बल्कि कुछ बुलडोजर्स भी दिख रहे हैं। ये बड़े ट्रक्स और बुलडोजर्स, इनका मूवमेंट हम पिछले करीब 2 हफ्तों से इस फैसिलिटी की तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन इस फैसिलिटी पे हमने 19 तारीख से पहले इस तरह का मूवमेंट नहीं देखा। अमेरिका के इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इस बात की चर्चा है कि क्या ईरान जल्दी से, ये जो 2 हफ्ते का विंडो था, ये देखिए, ये पहली तस्वीरें हमने दिखाया, ट्रक्स आ रहे थे, इसमें ट्रक्स जा रहे हैं। यानी 19 और 20 तारीख के बीच में जो ईरान का जो न्यूक्लियर साइट था, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें जो आज तक को मुहैया कराई गई हैं मैक्सर की तरफ से, उससे हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 और 20 तारीख के बीच में वहां जबरदस्त एक्टिविटी हो रही थी। और शायद इन एक्टिविटीज की वजह से श्वेता, डोनाल्ड ट्रंप को यह फैसला लेना पड़ा। एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये 20 जून की तस्वीर है। ये बड़े ट्रक्स फैसिलिटी से बाहर की तरफ जा रहे हैं 20 तारीख को। यानी कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि आप लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं, देखिए 19 तारीख के बाद किस तरीके से नई डेवलपमेंट हुई, मूवमेंट वहां पर देखी गई। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने वहां से कई इन्वेस्टमेंट चीजों को, या फिर आप कह सकते हैं कई साजो सामान को वहां से हटा दिया, और अमेरिका का कंसर्न यही था कि और चीजें हटाने से पहले ही अटैक को बढ़ा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा से कोई नई फैसिलिटी डेवलप कर ले? बिल्कुल, जब 2 हफ्ते का समय दिया गया था तो हर इंसान को यह लगता था कि कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे। जो वादा सीधा व्हाइट हाउस की तरफ से, सीधा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया हो, पब्लिकली किया गया हो, उससे अमेरिका तो ऑनर करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बताती हैं कि ईरान अपने एंड के बार्गेन को, ईरान अपना वादा पूरा नहीं कर रहा था। और उसके सबूत भी हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत आगे जा चुकी है। आप मिनटों में एक सैटेलाइट को एक पोजीशन पे कई बार रीटास्क कर सकते हैं। यानी 5 मिनट पहले ये ट्रक कहां था, 5 मिनट बाद कहां था, यहां तक भी आप जज कर सकते हैं। आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहूंगा अब, चूंकि सवाल अमेरिका के इस पे आ गया है कि क्या अमेरिका जंग में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ चीजें आपको हम इस ग्राफिक्स में दिखाना चाहेंगे, आखिर पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। देखिए, ये जो नक्शा है, ये दिखा रहा है अमेरिका के परमानेंट बेसिस इस पूरे इलाके में कहां कहां है। परमानेंट और टेम्पररी जो ब्लू में है, ये जो इलाका है कतर के आसपास का, चाहे यूएई के आसपास का हो, ये सारे के सारे परमानेंट हैं। इराक के आसपास कई सारे टेम्पररी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की नेवी का जो पॉस्चर देखा हमने इस इलाके में, 2003 के बाद से पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमने देखे हैं। 3 में क्या हुआ था? 3 में अमेरिका 2 जंगों में इन्वॉल्व था, एक अफगानिस्तान में, एक इराक में। 2003 के बाद पहली बार हमने कार्ल विन्सन, निमित्ज, जेराल्ड आरफोर्ड, यानी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन और डिस्ट्रॉयर्स की तो गिनती ही छोड़ दीजिए। तो अगर आप इन दोनों को मिला दें तो आज के डेट में वेस्ट एशिया की तस्वीर ये बनती है। अमेरिका इतने जगहों पे इन्वॉल्व है। तो अगर ईरान की तरफ से कोई और कार्रवाई होती है जो शायद इन मिलिट्री बेसिस पे हो सकती है, तो अमेरिका की नेवी की ये एसेट्स, ये जो एसेट्स देख रहे हैं, ये नेवी के एसेट्स हैं। ये नेवी के एसेट्स
उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो हमने दो चीजें दिखाई, पहला क्यों 2 हफ्ते का डेडलाइन 2 दिनों में बदल गया। जी, तो सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अंकित ने दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रकों का मूवमेंट देखा गया और कुछ अंदेशा मुमकिन है ऐसा रहा हो अमेरिका के भीतर कि कहीं वहां से दूसरी जगह न शिफ्ट हो। लेकिन अमेरिका के हमले से बौखला गया है ईरान इस समय। ईरान की कोई, हम एक तरह से आपको कहें, कोई वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यूएसए के नागरिकों, सेना पर हमला कर सकता है ईरान। इसकी अटकलें बहुत ज्यादा हो रही हैं। अशरफ वानी भी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, अशरफ, तो ये ईरान क्या अटैक करता है, उसकी क्षमता, उसकी जो कैपेसिटी है वर्सेस अमेरिका या वर्सेस इजराइल नहीं आंकी जाएगी इस समय, बल्कि जो हमने देखा कि वहां की सड़कों पर लोग एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखिए हमने इजराइल को अटैक कर दिया, इजराइल पर हमने जीत हासिल कर ली। तो इस समय वो ईरान है जो चुप नहीं बैठ सकता है। ये भी सीधी सी बात है, चाहे वो छोटे हमलों से अमेरिका इजराइल को परेशान करे या फिर अपने मिसाइल दागने का क्रम जारी रखे। बिल्कुल श्वेता, दरअसल अगर हम इतिहास को टटोलें, दोनों देशों के पास अनुभव है किस तरह से जिसको कहते हैं रुलाना, अमेरिका को रुलाया ईरान ने। अलग अलग एम्बेसीज में हमला करके, यहाँ तक मैनिक ओलंपिक में भी जो है ईरान का वो हमला कौन भूल सकता है, जहां पर नागरिकों का अपहरण हुआ था। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट और इजी टारगेट है, और उसके लिए प्रॉक्सीज की कमी नहीं है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास। और ख़ास तौर से जिस दिन जब कासिम सुलेमानी मारा गया था, तो हज़ारों वॉलंटियर तैयार हुए थे ईरान में और यहाँ पर अपने जो है लेबनान में, कि वो जो है खुदकुश हमला करेंगे अमेरिका की एम्बेसीज में। तो उसके बाद जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है ये वो वाली रणनीति है जो अमेरिका और इजराइल को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के हमलों में, क्योंकि ये काफ़ी आसान है, 4 से 5 लोग आपको खड़े करने हैं, जिसको हम आतंकवादी हमला बोलेंगे, तो किसी एम्बेसी को अटैक करना है जो अमेरिकन एम्बेसीज है। वैसे अमेरिका ने होशियारी करते हुए कई सारी एम्बेसीज को गल्फ कंट्रीज में खाली करवाया है, लेकिन उसके बेसिस जो हैं उन पर हमला करना ईरान के लिए काफ़ी आसान है। अगर सबसे पहले हम इराक की बात करें, इराक में शिया मलेशिया बहुत पावरफुल है। उन्होंने 2023 में भी कई बार जो है मिसाइल से और रॉकेट से अमेरिका की एम्बेसी पे हमला किया था, जिसमें नुकसान हुआ था। वो एम्बेसीज बहुत सॉफ्ट टारगेट है। और सबसे बड़ी हामूस की जो टनल है ऑयल सप्लाई की, अगर हम यकीन करें, जो ईरान का कहना है कि उन्होंने वो बंद कर दी है, तो उससे पूरे विश्व पर असर पड़ेगा। और अमेरिका के साथ साथ इसराइल पर, खासतौर से अमेरिका पर, विश्व के दूसरे ताकतों का, चाहे चीन की बात करें या फिर हम रूस की बात करेंगे, उसका दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं उसी का डर है जो अमेरिका को चिंता कर में डाल रहा है। एक तो जो ट्रेड अशरफ, आपको बीच में रोकेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि अमेरिकी हमलों से नागरिकों के नुकसान नहीं हुआ है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और देखिए एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है कि अमेरिकी हमलों से नागरिकों के ठिकानों पर, नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये ईरान ने कहा, अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, ये ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से कह दिया गया है। पर नुकसान काफी हुआ है, ईरान हमले में काफी नुकसान हुआ है। टारगेट किया था अमेरिका ने उन न्यूक्लियर साइट्स को, और उन सब जगहों की जो सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का नुकसान है। पर ईरान ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया कि नहीं, नागरिकों को किसी तरीके का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है।